Okay, so let us start with the numericals. This is the second part. Okay, this is the second part of the factorization and defactorization numerical. तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया? वी सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन, एंड उसमें हमने कंपाउंड एंगल भी इंक्लूड किया था। ठीक है, तो अभी इस पार्ट में हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट द सिमिलर क्वेश्चन और इवन द एग्जैक्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सर, ये आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? रीजन, आई हैव एनालाइज्ड योर प्रीवियस ईयर पेपर एंड अकॉर्डिंग टू दैट उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन हो सकता है वो सारे मैंने कलेक्ट किए। सो आई बिलीव कि एग्जाम यहां तक ही होना चाहिए। अब देखो, पढ़ने के लिए हर एक टॉपिक में इनफाइनाइट है, आप एक एक टॉपिक में पीएचडी कर सकते हो, बट इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो जितना आपके स्टैंडर्ड पे एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, उतना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। ओके, तो पेन पेपर लेके बैठ जाना, एकदम तैयारी रखना। ठीक है, साथ में सॉल्व करते चलो, समझो, और इसके बाद एक बार बिना देखे सॉल्व करो। ठीक है, और ट्राई करो लॉजिक डेवलप करने का कि किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा था क्वेश्चन को। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज प्रूव दैट। प्रूव दैट, अभी हमें प्रूव करना है। ओके, सो दिया हुआ क्वेश्चन क्या है? रूट ऑफ 2 प्लस रूट के अंदर अगेन 2 + 2 cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। अब अगर यहां पे देखें, सो वी हैव टू सिलेक्ट वन साइड ऑफ द राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ एक सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ, 2 cos थीटा अगर राइट हैंड साइड सिलेक्ट किया तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं कर पाओगे, बट सिंप्लीफिकेशन का स्कोप कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, सो कंसिडरिंग LHS, सो नाउ इट इज रूट 2 प्लस रूट ओवर 2 + 2 कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? इट मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप, आप देखो, अब यहाँ पे आपको क्या लगता है, कौन किस किस तरीके के आप स्टेप्स प्रोसीड कर सकते हो, अप्रोच कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आप क्या करो, बिहाइंड दी सीन, मतलब अपने दिमाग में कैलकुलेट करके देखो, मैं किस स्टेप से आगे बढ़ूं तो मैं आंसर के पास आ रहा हूं। इट माइट बी पॉसिबल कि आप कुछ स्टेप सही भी करो, बट वो आपको आंसर तक ना पहुंचा सके। ठीक है, सो ट्रायल एंड एरर पे आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाओगे। सो व्हाट आई एम डूइंग, वेरी सिंपल, जो मुझे समझ में आ रहा है अभी देख के, सो मैंने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल लिया। 1 + cos 4 थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखो, अभी आप मल्टीपल एंगल और हाफ एंगल, डबल एंगल, ये सब पढ़ के आए हो अगर फॉर्मूला इसके पहले वाले लेक्चर से, तो आपको ये बात पता होगी कि दैट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा। भूल मत जाना। ठीक है, अब अगर इसी को हमने क्या किया था, एक बार cos को रिप्लेस कर दिया था, तो cos को रिप्लेस क्या किया था, 1 - sin² थीटा। तो ये क्या बन गया था, 1 माइनस, फॉर्मूला क्या आ रहा था, 2 sin² थीटा। एंड द अनदर वॉज, अगर मैंने sin² थीटा को 1 - cos² थीटा के साथ रिप्लेस किया था तो क्या आ रहा था, इट इज 2 cos² थीटा - 1। याद है? यस और नो? सो कैन आई राइट दिस एज, या मैं इसे, देखो ये सेम फॉर्मूला। ओके, सो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा - 1। यहाँ पे -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो क्या हो गया, 1 प्लस, देखो ये माइनस यहाँ पे आके इधर है प्लस साइन, और कॉस के आगे कुछ नहीं है तो भी यहाँ पे प्लस साइन है। सो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा। सो कैन आई से दैट कि 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा? यस और नो?
यस और नो, ठीक है। सो सर इससे क्या सॉल्व कर पाएंगे, जरा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 + cos 4 थीटा, इट मीन्स यहाँ पे 2 थीटा, 2 थीटा क्या बन गया थीटा में, मतलब एंगल हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर cos 4 थीटा है, तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा या ये सेम फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 4 थीटा की जगह पे हाफ होके 2 थीटा। जिस तरीके से यहाँ पे 2 थीटा थीटा में बदल गया, तो 4 थीटा किस में बदल जाएगा, 2 थीटा में। ओके, सो लेट मी अप्लाई दिस स्टेप। सो आंसर विल बी, या कह दो नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है, √2 + √of 2 into 1 + cos 4 थीटा will become 2 cos² 2 थीटा। ठीक है, ये स्टेप बहुत ध्यान से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज हैव अ लुक एंड देन गो अहेड। ओके, सो नाउ अब अगर मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व करूं, तो हर एक स्टेप लिखते जाना, ठीक है। सो प्लस रूट ओवर, अब अगेन ये 2 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, सो 4 cos² 2 थीटा। सो नाउ यू कैन सी दिस, रूट के अंदर 4 है, तो 4 अगर रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और cos² थीटा है तो ये भी रूट के बाहर आएगा तो cos थीटा बन जाएगा। सो नाउ दिस विल बी √2 + 2 cos 2 थीटा। ओके, 2 का स्क्वायर है 4। ओके, सो दैट द रीजन 4 रूट के बाहर आके 2 बन गया, एंड कॉस स्क्वायर था वो भी 2 बन गया। यस और नो, ठीक है। सो नाउ अगेन, इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस स्टेप वेरी केयरफुली, और अगर आपको समझ में आया तो आप यहाँ पे भी आप सेम स्टेप से प्रोसीड कर सकते हो। क्या करेंगे हम लोग, अगेन 2 को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों टर्म में रिपीट हो रहा है, इन ब्रैकेट 1 + cos 2 थीटा। सो नाउ एज सुन एज यू सी दिस 1 + cos 2 थीटा, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो किससे, 1 + cos 2 थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो 2 cos² थीटा से। ओके, सो आई विल डू इट इन दी नेक्स्ट पेज। सो पहले जो स्टेप था वही लिख लेते हैं। यस, सो 2 इन ब्रैकेट 1 + cos 2 थीटा। सो नाउ √1 + cos 2 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 cos² थीटा। देखो हर बार एंगल हाफ होते जा रहा है, 4 थीटा था तो उसका हाफ एंगल 2 थीटा, एंड देन 2 थीटा नाउ बिकम थीटा। एंड फॉर ऑल दिस थिंग्स, ये मैंने पहले के लेक्चर में सारा का सारा कवर किया हुआ है, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड है। अगर आपने नहीं देखा, नहीं समझा, तो यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में, बट अगर डिटेल में समझना है, यू जस्ट गो एंड ऑब्जर्व इट। ठीक है, सो नाउ अगेन मूविंग अहेड, सो √2 × 2 4, देन cos² थीटा। अगेन द सेम स्टेप, क्या हो जाएगा, 4 जब रूट के बाहर आएगा तो 2 बन गया, देन cos² थीटा, cos थीटा हो गया। ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस इज इक्वल्स टू RHS। मैं मान के चलता हूँ, हो गया, हो सकता है कोई इस स्टेप में कंफ्यूज हो, एंड दैट्स द रीजन। चलो एक बार थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ ये दो स्टेप को। देखो, रूट लिखा हुआ है, √x अगर लिखा है तो इसका मतलब x⁻1/2, ठीक है, और x² है, तो अगर √x² है, इट मीन्स x² × 1/2, so it means x⁻2 × 1/2, these two gets cancelled and it just becomes x। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, पावर 1। ओके, सो इन द सिमिलर वे, जब यहाँ पे रूट के अंदर ये 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज 2², सो इट इज 2 × 1/2, और ये सब कैंसिल, आंसर 2 आ जाता है। ठीक है, और जब cos² दिया है सेम यहाँ पे, अब cos² की जगह पे भी क्या हो गया, रूट आ गया, रूट और स्क्वायर दोनों कट गए, और आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ cos थीटा मिल गया। सो ओके, सो देयर फॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव कर लिया क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, सबको समझ में आया होगा। एंड नाउ
लेट अस सॉल्व अ सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस। इसी की तरीके से एक और सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे, सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला यूज होगा। सर अब ये सब हमें समझ में कैसे आएगा, ध्यान में कैसे रहेगा? आंसर इज, प्रैक्टिस करके ही ध्यान में रहने वाला है। मैंने भी बहुत बार प्रैक्टिस किया है, तब मुझे याद है। ठीक है। सो आप भी ऐसी प्रैक्टिस करोगे और सीख जाओगे। क्वेश्चन को देख के डरना मत। क्वेश्चन को देख के डर जाओगे तो कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर जितना याद भी होगा फॉर्मूला वगैरह वो भी भूल जाओगे। कॉस 8 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। ओके। प्रूफ, प्रूफ दैट, इसे भी हमें प्रूफ करना है। ओके। अगर आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से तो एग्जैक्ट सिमिलर है पहले जैसा, बट क्या किया है, एक बार और रूट का टर्म इंक्रीज कर दिया, और उसके हिसाब से देखो क्वेश्चन सेटर भी, या जो कह दो क्वेश्चन बना रहा है, वो भी इस बात को समझता है कि भाई किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके। एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन इज अ आर्ट, बट क्रिएटिंग अ क्वेश्चन इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। कि ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया जाए कि वो लॉजिक टेस्ट कर सके, फॉर्मूला, मेमोरी, एनालिटिक्स स्किल। ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, कंसीडर LHS। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। सो नाउ इट इज रूट ओवर 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू, सबसे इनर मोस्ट रूट को पहले सॉल्व करेंगे। देखो आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करने का भी तरीका समझो, जहां से आपको डिफिकल्टी सबसे ज्यादा लगे, या तो कह दो कि इजीली आप प्रोसीड कर सकते हो क्वेश्चन को, वहीं से स्टार्ट किया करो। ओके। अब बाहर वाला रूट अगर आप सॉल्व करने बैठोगे, पता नहीं कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। बट अंदर से अगर मैं सॉल्व करते हुआ हूं, देन आई कैन प्रोसीड। सो नाउ प्लस रूट ओवर 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, सो 1 प्लस cos 8 थीटा। आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल, मैंने इसके पहले भी, पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किए थे, सेम फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा या थीटा ये बताने के लिए है कि यहाँ पे जो भी एंगल डबल था उसका हाफ हो गया यहाँ पे। ठीक है। उसका हाफ एंगल आ गया यहाँ पे। या तो यहाँ पे जो एंगल हाफ है थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में उसका डबल हो गया है। ठीक है। सो नाउ वेदर इट इज 4 थीटा 5 थीटा, 5 थीटा होगा तो 2.5 थीटा ऐसा भी आ सकता है। ठीक है। या तो 6 थीटा 8 थीटा कुछ भी हो जाए। ठीक है। थिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम। 2 थीटा बन जाता, 2.5 थीटा बन जाता, 3 थीटा बन जाता, यहाँ पे 4 थीटा बन जाता। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। आई थिंक you can solve it by your own also. And if you want to try, pause the video, try it by yourself, and then verify whether you have solved it correct or not. So it is 1 plus cos 8 थीटा, ये क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है। तभी यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों आपस में, 2 इंटू 2 4। और रूट में एक स्टेप थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, सो इट इज लाइक रूट ऑफ 2 प्लस, यहाँ पे 4 और cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा अगेन 2 cos 4 थीटा। ओके। सो नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 इन ब्रैकेट, मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं। ठीक है। सो 1 प्लस cos 4 थीटा। अब यहां से तो क्वेश्चन सेम पहले वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है। देखो एक स्टेप बढ़ा के क्वेश्चन बना दिया था। सो नाउ इट इज 2 प्लस रूट 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 4 थीटा इज 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ओके। सो नाउ अगेन हाउ वी विल सॉल्व दिस। सो 2 प्लस रूट के अंदर क्या है,
2 into 2 4 and then cos square 2 theta. So it is going to become 2 cos 2 theta. ठीक है, रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसिल, सो अगेन 2 कॉमन निकाल लिया, सो 1 प्लस cos 2 theta बचा. So now again by applying the same formula 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, and finally 2 into 2 4, or you can also write it like this, that 2 square cos square theta. अब मैंने आपको बहुत पहले एक बात और बताई थी, that 2 cos theta square. क्या बताया था मैंने आपको कि cos square theta is similar as cos theta whole square, but cos square theta is not similar that it is cos theta square. समझे? यस और नो? तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर, और आपको बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस ये भी पता होगा पहले से, या पढ़े रहोगे, नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लो. क्या? दैट इट इज रूट ऑफ ए इंटू बी अगर है, सो इट विल बिकम रूट ए इंटू रूट बी. ठीक है, समझ आ रहा है? यस और नो? एंड नाउ इन दिस केस इट इज रूट ऑफ a into b square. So answer will be a into b. Square and root gets cancelled. तो अब क्या आ जाएगा आंसर? 2 cos theta, which is equals to right hand side. And again, we have solved this question also. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. समझ में आया होगा अच्छे से. बहुत इजी है क्वेश्चन. अगर पहला वाला समझ में आया और अब यहाँ पे आप दूसरा सॉल्व कर लिए, तो इस तरीके का या इस मॉडल का आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे. प्रैक्टिस कर लेना, और एक बार रिवाइज भी कर लेना 2-4 दिन के गैप में. एक बार ये वापस से रिवाइज कर लेना. फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री विदाउट फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं आ जाए. ठीक है, सो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए. नाउ दिस क्वेश्चन इज, प्रूव दैट साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा. ये प्रूफ करना है. अब देखो, जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे आप समझो, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे, यस और नो? ठीक है, सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अब कैसे प्रोसीड करोगे या आगे कैसे सॉल्व करोगे? कितने आइडियाज आ रहे हैं आपको, या आप कौन कौन से फॉर्मूला यूज कर पाओगे, कौन कौन से आपके दिमाग में मेमोरी में आ रहा है अब तक पढ़ा हुआ जितना भी होगा, वो सारे फॉर्मूलाज में से आपको क्या लग रहा है कौन सा यूज कर सकते हो? ठीक है. हम्म. सो अभी आप देख के बोल सकते हो, सर यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी यूज कर सकते हैं. ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी. तो इसका फॉर्मूला क्या है? साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c plus d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू. या तो फिर नीचे सॉल्व करेंगे, अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी दिख रहा है. अगर आपको यही समझ में आ रहा है, आप अगर प्रोसीड कर दोगे, तो जरा एक बार राइट हैंड साइड को देखो, वहां पे चाहिए मुझे tan 2 थीटा. और अगर आपने अभी जो फॉर्मूला बोले उससे प्रोसीड कर दिया, सपोज टू भी यहाँ पे आपने साइन सी एंड साइन डी मान के प्रोसीड कर दिया सॉल्व करने के लिए. सो जस्ट टेल मी वन थिंग, 4 थीटा प्लस 2 थीटा, ये बन जाएगा 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 3 थीटा. मैं कैसे बोल रहा हूँ, साइन सी प्लस डी बाई टू, इस तरीके से सॉल्व करोगे 3 थीटा. और अगर दूसरे केस में साइन सी माइनस डी बाई टू, सो इट विल बी 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई टू, तो आंसर आ जाएगा ओनली थीटा. इन दोनों ही केस में, चाहे अगर आप ऐड करके 3 थीटा लेके आओ और सब्ट्रैक्ट करके थीटा आए, इन दोनों ही केस में आपको 2 थीटा नहीं मिल रहा. ठीक है, एंड दैट्स द रीजन आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला और दिस स्टेप्स. ये यूज करने का मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे एज सच कोई स्कोप है. ऑल्दो इट्स द वे, आप सॉल्व कर सकते हो, आप आगे बढ़ोगे, बट कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे सॉल्व करते टाइम. ठीक है, वॉट एल्स यू कैन डू, वॉट एल्स यू कैन डू,
और क्या आप दिमाग लगा सकते हो? देखो मैं मानता हूँ कि मे बी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट ये जो थिंकिंग एबिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं, once you develop this with the less number of question itself, your brain will start thinking। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपने दिमाग यूज नहीं किया, बस देखते जा रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो, छापते जा रहे हो, 4 दिन में फिर भूल जाओगे, फिर से रटोगे, फिर से भूलोगे, यही चलता रहेगा, और एग्जाम के बाद चलो जान छुट्टी, सब्जेक्ट भी गया, आप आगे भी बढ़ गए, बट वो जो स्किल सिखाने आया था, सब्जेक्ट आपका दिमाग डेवलप करने आया था, वो आपने नहीं किया। आगे जाके में भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, सो दिस इज द वे टू डेवलप द इंटरेस्ट, टेक योर टाइम, अपने ओन पेस पे पढ़ाई करो। ठीक है। सो अब नीचे भी अगर देखेंगे तो, अगर मैंने सेम फॉर्मूला यूज कर दिया, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ना। ठीक है। इसलिए इस अप्रोच से नहीं जाते हैं। और क्या कर सकते हैं, मुझे आंसर में चाहिए टेन टू थीटा, थोड़ा दिमाग लगाते चलना कि किस तरीके से मुझे प्रोसीड करना है। सो इफ आई ऑब्जर्व दिस, तो मुझे साइन टू थीटा तो पहले से ही मेरे पास है, और यहाँ पे भी कॉस टू थीटा पहले से है। प्रॉब्लमेटिक है कि ये जो प्लस में यहाँ पे टर्म घूम रहा है, और यहाँ पे ये जो प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस में है। सो अब क्या करें? सपोज, और जरा सोच के देखो, क्या मैं साइन फोर थीटा को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अब तक जितना आपने पढ़ा है? हाँ, कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? अगर आपने पढ़ा, आपको याद हो, सो यू नो वेरी वेल दैट साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला है ये, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। याद आ रहा है? यस और नो? साइन टू थीटा का फॉर्मूला। सब इसी साइन टू थीटा के फॉर्मूला को अगर मैंने साइन फोर थीटा के लिए यूज किया, सर साइन फोर थीटा के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे साइन टू थीटा रखना है, वैसे क्यों, मुझे टेन टू थीटा के टर्म्स में आंसर चाहिए। ठीक है, और मैं रिप्लेस कर दूं उसी को, फिर मैं कहां से आंसर लेके आऊंगा? प्रूफ दैट क्वेश्चन क्यों थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको वहां पे एक्चुअली में दिमाग यूज करना पड़ता है। कितने नंबर ऑफ वेज है, उसमें से कौन सा आइडिया वर्क करेगा नहीं करेगा। ठीक है। सो मैं इसे साइन फोर थीटा को लिख सकता हूं टू साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा। यस और नो? क्लियर? ठीक है, लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जरा बने रहो साथ में, आप देखो सभी, जैसे आप मूवी देख रहे हो तो आप पहले भी नहीं, अरे ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों, हीरो कहाँ चला गया, ये आप क्या करते हो, आप पहले ऑब्जर्व करते हो पूरी मूवी, फिर आप स्टोरी लाइन से कनेक्ट करते हो, तब आपको समझ में आता है, ओके, सीक्वेंस में एक एक चीज आएंगी। तो आप ऐसे ही जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देखो किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, और जब ऐसे 5-10 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे, मतलब देख के समझ लोगे, देन यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन ऑल्सो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। पहले तो इतना ही कर देता हूँ सॉल्व, एक एक करके चलते हैं। सो नाउ इट इज टू साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा होल डिवाइडेड बाय वन प्लस, अब देखो कॉस टू थीटा तो मुझे चाहिए था, अब अगर प्रॉब्लम में कहाँ से, कॉस फोर थीटा। सो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, पहले कॉस फोर थीटा को लिख देता हूँ, वन प्लस कॉस फोर थीटा। अब ए प्लस बी लिखूं चाहे बी प्लस है, अब ऐसा मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यू आर न्यू टू द टॉपिक, आई एम नॉट, एंड दैट्स द रीजन। विद दी बाय सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल आल्सो कम टू नो कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है। सो कॉस टू थीटा ऐसा लिख दिया। सो इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब अगर यहाँ पे ध्यान दो, सो वन प्लस कॉस फोर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? आपने अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो इन द सिमिलर वे, वन प्लस कॉस फोर थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। यस और नो? ऐसे लिख सकते कि नहीं? हाँ या ना? लिख सकते हैं। चलो अगले स्टेप में चलते हैं। सो अभी ऊपर से अगर आप देखो न्यूमरेटर से, आई मीन टू से न्यूमरेटर से, सो न्यूमरेटर से साइन टू थीटा एंड साइन टू थीटा कैन बी टेकन एज कॉमन। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे। सो नाउ साइन टू थीटा इन ब्रैकेट टू
कॉस 2 थीटा प्लस 1। ओके। होल डिवाइडेड बाय अब ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। यस और नो? ठीक है। सो अब डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखो तो आप cos 2 थीटा को कॉमन निकाल सकते हो। cos 2 थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे cos 2 थीटा स्क्वायर है, 2 टाइम्स है, तो आप कॉमन निकाल सकते हो cos 2 थीटा को। सो sin 2 थीटा इन ब्रैकेट 2 cos 2 थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, कॉमन किससे निकाल रहे हैं हम लोग? cos 2 थीटा को। सो cos 2 थीटा इन ब्रैकेट 2 cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक है। अब मैं यही सेम स्टेप नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, बट अगर अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, सो यू कैन सी दिस 2 cos 2 थीटा प्लस 1 न्यूमरेटर से एंड 2 cos 2 थीटा प्लस 1 डिनोमिनेटर से, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यस और नो? ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। इट इज sin 2 थीटा इन ब्रैकेट 2 cos 2 थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा इन ब्रैकेट 2 cos 2 थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से ये दोनों टर्म कैंसल, एंड नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, क्या बचा है अभी यहाँ पे? sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, एंड इट इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा। और अब यहाँ पे आप कह सकते हो विच इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। देखो जैसे ही प्रूफ हो जाता है ये हेंस प्रूफ लिखने में बहुत अच्छा लगता है। यस और नो? ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप क्या करना, एक बार वापस से, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा, एक बार वापस से एक्सप्लेनेशन समझो, और अगर कुछ नहीं समझे तो प्लीज मुझे पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछो या तो मेल कर दो। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन टाइम। ठीक है। शैल वी टेक मोर क्वेश्चंस? ओके, भी ये क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप, और यू कैन से इवन, मतलब अभी दो क्वेश्चन में से शायद कोई एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का आपको देखने मिल जाए। सो cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/16। प्रूफ दैट, प्रूफ करना है। अच्छा, मैं ये जो कह रहा हूँ एग्जाम में मिल जाएगा ये क्वेश्चन देखने के लिए, तो ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ? 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, देन डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इनके फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ। या कह दो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है तो इस तरीके के क्वेश्चन आने तय है। ठीक है। ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन। आपको क्या प्रूव करना है? दैट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। सो नाउ लेट अस कंसीडर LHS। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। देन cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ना 20 डिग्री की वैल्यू पता है, ना 40 डिग्री की, ना 80 डिग्री की, बट आप 60 डिग्री की वैल्यू जानते हो। ठीक है। तो बस एक 60 डिग्री की वैल्यू जो आपको पता है वही लिख देते हैं, बाकी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो cos 60 डिग्री इज 1/2। ठीक है। सो इट इज 1/2 इंटू cos 80 डिग्री। सो नाउ आई विल टेक दिस 1/2। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, मैं 1/2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड नाउ इन ब्रैकेट cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, ये लिख दिया। ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, अब आगे कैसे बढ़े, इसके बाद क्या सॉल्व कर सकते हैं?
आपने ऐसा कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है जहाँ पे कॉस थीटा 3 बार मल्टीप्लाई और कुछ आंसर है, नहीं। बट यू नो अबाउट डीफैक्टराइजेशन, याद आ रहा है? इफेक्ट डीफैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। सो वहां पे आपको पता है कि अगर 2 cos A इंटू कॉस बी है, ठीक है, यहाँ पे तो चलो मैं मान सकता हूँ कि इंटू कॉस ये, बट आप 2 एट अ टाइम तो सॉल्व कर सकते हो। 2 को एक साथ में सॉल्व कर लो, अगले को बचा हुआ जो टर्म आएगा उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबको यहाँ पे कॉस ए, सॉरी हाँ, कॉस ए इंटू कॉस बी दिख रहा है, बट यहाँ पे 2 नहीं है, मल्टीप्लाई 2 नहीं है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। देखो आप मैथमेटिक्स में कुछ अलग से चेंज नहीं कर सकते, बट आप अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द क्वेश्चन। ठीक है, आपके सॉल्यूशन को कहीं से भी चेंज नहीं कर रहा है। मतलब ये कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करने का भी बंदोबस्त कर रखा है, आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसे डिवाइड करने का भी बंदोबस्त कर रखे हो। देन यू आर मैथमेटिकली करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब जो लेके आ रहे हो एक्स्ट्रा टर्म जो आपका नीड है, तो आप उसे ले जाने का भी बंदोबस्त करो विद दी मैथमेटिकल रूल्स। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये तो मैंने मेरे मन से लाके रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। बट मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 किया, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल। ठीक है, बट अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2 मैंने लाया है इसका रीजन क्या है कि मुझे यहाँ पे अब ये फॉर्मूला में अरेंज करने के लिए इजी होगा। ओके, एंड डिवाइड बाय 2 रहेगा ही। ठीक है, सो नाउ अब कैसे होगा आंसर आगे। सो 1/2, अब मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो देखो ब्रैकेट में यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये भी रहने वाला है, सो इट इज 1/2 रहेगा बाहर। सो नाउ 2 cos A cos B, फॉर्मूला क्या है, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A plus B प्लस cos A minus B। ठीक है, cos A plus B प्लस cos A minus B। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड। सो cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अगर आपको माइनस आने से डाउट आता है, डिफिकल्टी है, सो ऑलवेज कंसीडर लार्जर एंगल एज ए एंड स्मॉलर एंगल एज बी। सिंपल। बट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लीज गो थ्रू, मैंने देखो सारी चीजें सीक्वेंस में बताई है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ पूरा पैटर्न जो स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेगा उसे सब चीजें समझ में आएंगी। बट ठीक है, रैंडम में भी अगर आप जाओगे तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, बट डिटेल में समझने के लिए तो आपको स्टार्टिंग से ही सब चीज समझनी पड़ेगी। सो नाउ इनटू cos 80 डिग्री, इसे भूल मत जाना, ये है क्वेश्चन में। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट ओपन है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, सब चीज बराबर चल रही है। यस, सो नाउ अब ये बाहर वाला ब्रैकेट हटा सकते हैं हम लोग, सो इट विल बी 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया 1/4। ठीक है, विद इन ब्रैकेट cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो गया cos -20 डिग्री। ठीक है, इनटू, देखो ये दोनों टर्म प्लस में उनके साथ मल्टीप्लाई में cos 80 डिग्री, भूल मत जाना cos 80 डिग्री। ठीक है, सो नाउ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो cos, दैट इज cos -20 डिग्री विल बी इक्वल टू cos 20 डिग्री। ठीक है, सो नाउ आगे बढ़ते हैं, 1/4 इन ब्रैकेट cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cos 20 डिग्री, ओके, इंटू cos 80 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस cos 80 डिग्री को अंदर लाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, सो इट विल बी 1/4 इन ब्रैकेट 1/2 इंटू cos 80 डिग्री प्लस cos
20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो नाउ अगेन विल यूज दी सेम फॉर्मूला। किसके लिए या किस टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे? ये दोनों टर्म। नाउ आई कैन सी दिस एज कॉस ए इंटू कॉस बी। कमी किसकी है? टू की। चाहिए ना? हम्म। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, और जैसे ही ऐसा मैं किया तो मैं क्या करूंगा, टू कॉस 20 डिग्री इंटू 80 डिग्री, यहां पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा वाला? टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया एंड आई विल अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, सो नाउ 1/2 कॉस 80 डिग्री प्लस, देखिए जो डिवाइड में टू है ये कहीं जाएगा नहीं, यहीं पे रहेगा, 1/2 आ गया। ठीक है, सो नाउ अब आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो कॉस ए प्लस बी कितना हो गया? 100, 20 इंटू 80 100, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सो इट इज 20 - 80, सो -60 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो नाउ 1/4 इन ब्रैकेट 1/2 कॉस 80 डिग्री प्लस 1/2 कॉस 100 डिग्री एंड कॉस ऑफ -60 इज कॉस 60 ओनली। ठीक है, cos of -60 डिग्री विल बी cos 60 डिग्री। ठीक है, सो एंड दैट्स द रीजन कॉस कितना आ जाएगा ये? 1/2, बट मैंने क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया, चलो ठीक है मैं यहाँ पे ब्रैकेट अभी रखता हूँ, ये भी कोई कंफ्यूज ना हो जाए। सो 1/2। ठीक है, अब ब्रैकेट अगर ओपन कर दूं मैं, सो 1/4। हम्म। सो 1/2 कॉस 80 डिग्री प्लस 1/2 कॉस 100 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, ये बन जाएगा 1/4। ठीक है, सो नाउ 1/4। अब ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे टर्म? 1/2 अगर मैं कॉमन निकाल लूं, सो इट इज कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री, यहाँ पे आ गया 1/4। ठीक है, समझ में आ रहा है? काफी डिफिकल्ट हो रहा होगा मे बी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए, एक दो बार सॉल्व करोगे सो इट विल बिकम इजी। ठीक है, शल वी मूव अहेड? एक बार देख लेते हैं सब बराबर चल रहा है। हाँ, ओके। सो नाउ इट इज लाइक कॉस सी, नहीं कॉस सी प्लस कॉस डी, राइट? इट लुक्स लाइक कॉस सी प्लस कॉस डी। सो 1/4 यहाँ पे 1/2। सो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा? कॉस सी प्लस कॉस डी ऐसा दिख रहा है। ओके, सो इट विल बी 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, राइट? कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे अगर ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया सो इट विल बिकम 2 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, कितना हो गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई टू, सो इट विल बी कॉस 90 डिग्री इंटू देन कॉस 80 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो बन गया कितना? -20, -20 डिवाइडेड बाई टू, सो इट इज कॉस -10 डिग्री।
ओके, प्लस यहाँ पे आ गया ये 1/4। नाउ यू नो वेरी वेल, आप कॉस 10 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते, बट आप कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जानते हो, एंड इट इज कॉस 90 जीरो। ठीक है। सो 2 × 0 0, और यहाँ पे कॉस -10, ये मतलब ये पूरा का पूरा टर्म इट सेल्फ विल बिकम जीरो। सो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, क्या बच गया, जरा समझते हैं। सो इट इज 1/4 इन ब्रैकेट 1/2, यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म जीरो, प्लस 1/4 इंटू, सॉरी 1/4, एंड देन प्रीवियस क्या है, हाँ 1/4, एंड दैट्स इट। ठीक है। सो अब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म पूरा जीरो। सो 1/4 इंटू 1/4, एंड देन इट इज 1/16। ओके, एंड विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है। सो नाउ, काफी लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है, बट वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप सॉल्व करो, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरे एंगल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कॉस 20 एंड कॉस 40 सिलेक्ट किया था, तो आप कॉस 40 और 80 को भी सिलेक्ट करके सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, कॉस 20 और 80 को भी सिलेक्ट करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस। इट इज साइन 20 डिग्री, क्या, चलो मैं इसे अच्छे से लिखता हूं, प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/16। ठीक है। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगेन सेम, जैसे अब तक सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाला जैसे सॉल्व किया एग्जैक्ट वैसा है। और व्हाट यू डू, यू ट्राई दिस बाय योर ओन, और इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। ठीक है। आपको अभी के लिए एक क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूँ, या कह दो चलो, ठीक है, विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। टेक दिस एज अ होमवर्क, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व इट, सॉल्यूशन इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, आस्क इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।